नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आपके वित्तीय भविष्य को प्रभावित कर सकता है। वो है आपका सिबिल स्कोर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अच्छा सिबिल स्कोर आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मान लीजिए आप एक नया घर खरीदना चाहते हैं या फिर एक कार लेने के लिए लोन लेना चाहते हैं। हो सकता है आप एक बेहतर क्रेडिट कार्ड चाहते हो। इन सभी चीजों के लिए आपका सिबिल स्कोर एक महत्वपूर्ण कारक होता है। एक अच्छा सिबिल स्कोर आपको बेहतर ब्याज दरें और अधिक आसानी से लोन दिला सकता है। तो आइए जानते हैं कि आप अपने सिबिल स्कोर को कैसे बेहतर बना सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप 2024 में अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि सिबिल स्कोर क्या है। सिबिल स्कोर एक संख्यात्मक आंकड़ा है जो 300 से 900 के बीच होता है। इसे हम आपके क्रेडिट स्वास्थ्य की रिपोर्ट कार्ड मान सकते हैं। यह संख्या जितनी अधिक होगी, आपका क्रेडिट स्वास्थ्य उतना ही बेहतर होगा। यह स्कोर यह बताता है कि आपने पिछले समय में अपने ऋणों का भुगतान समय पर किया है या नहीं। जब आप कोई नया ऋण लेने जाते हैं, जैसे कि घर खरीदने के लिए या कार लेने के लिए, तो बैंक आपका सिबिल स्कोर देखते हैं। एक अच्छा सिबिल स्कोर उन्हें यह बताता है कि आप एक विश्वसनीय ग्राहक हैं और आप ऋण चुकाने में सक्षम होंगे। सरल शब्दों में कहें तो सिबिल स्कोर यह तय करता है कि आपको ऋण मिलेगा या नहीं, और अगर मिलेगा तो किस ब्याज दर पर। उदाहरण के लिए, अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा और आपको ऋण मिलने की संभावना भी अधिक होगी। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो आपको ऋण मिलने में मुश्किल हो सकती है या आपको अधिक ब्याज दर चुकानी पड़ सकती है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने सिबिल स्कोर पर नजर रखें। आप साल में एक बार मुफ्त में अपनी सिबिल रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप सिबिल की वेबसाइट या उनके ऐप के माध्यम से यह रिपोर्ट देख सकते हैं। ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि आपका सिबिल स्कोर क्या है और इसे बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, अपने बिलों का समय पर भुगतान करें। यह बात सामान्य सी लग सकती है, लेकिन यह बेहद जरूरी है। अगर आप अपने बिलों का देरी से भुगतान करते हैं तो इससे आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। इससे बचने के लिए आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं या ऑटो पे सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तरीके आपको बिल की तारीख भूलने से बचाएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण कदम है अपने क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकाना। आप कितना खर्च करते हैं, इसका भी आपके सिबिल स्कोर पर असर पड़ता है। कोशिश करें कि आप अपने क्रेडिट लिमिट का 30% से ज्यादा इस्तेमाल न करें। अगर आपके कई कर्ज हैं, तो सबसे पहले उस कर्ज को चुकाएं जिस पर सबसे ज्यादा ब्याज लग रहा है। चौथा महत्वपूर्ण कदम है पुराने खातों को बंद न करें। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की लंबाई भी मायने रखती है। भले ही आप किसी विशेष क्रेडिट कार्ड का कम इस्तेमाल करते हों या अब इसकी जरूरत न हो, लेकिन उस खाते को खुला रखना आपके क्रेडिट स्कोर के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को बढ़ाता है और कुल क्रेडिट को बढ़ाता है। पांचवा कदम है बार बार क्रेडिट के लिए आवेदन न करें। हर बार जब आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो यह आपके स्कोर को कम करता है। इसलिए जब तक जरूरी न हो, आवेदन करने से बचें। छठा कदम है अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में गलतियों को सुधारना। कभी कभी आपका सिबिल स्कोर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में गलतियों की वजह से कम हो सकता है। अपनी रिपोर्ट को ध्यान से देखें और किसी भी गलती के बारे में सिबिल से शिकायत करें। अपने सिबिल स्कोर को बढ़ाने में समय और मेहनत लगती है, लेकिन यह पूरी तरह से इसके लायक है। इन दिए गए स्टेप्स का पालन करके आप 2024 में बेहतर स्कोर हासिल कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।